राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज शनिवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ शनिवार की कथा। बंधुओं, यदि आप शनिवार के दिन शनिदेव की इस कथा को सुनते हैं तो शनिदेव आप पर अटूट कृपा बरसाएंगे। आप शनिदेव के दोषों से मुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की जरूर लिखें। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। नारद जी ने पूछा, सूर्यश्रेष्ठ, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देव ऋषि सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं और ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। वे चक्रवर्ती सम्राट महान वीर सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनिश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों बताइए, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले, राजन यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों का दुर्भिक्ष ना करें। शनि बोले, एवं अस्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव को इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है, जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट, भयानक आकार है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर
रुद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिदेव, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र निश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान, चतुर्स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करेंगे, तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गाय या काला वृक्ष ब्राह्मण को दान करेंगे, विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेंगे, पूजन के बाद हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करेंगे, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उनकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, ये तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने आप को कृतार्थ माना। वे शनिदेव को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, पाठ होते समय श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।